रवां तालीमी साल पहले 5 माह में सिर्फ 30 रोज तलबा पढ़ सकेंगे। गुज़श्ता तालीमी साल सिर्फ 124 रोज पढ़ाई हो सकेगी। जुनेद रियाज हमारे साथ इस हवाले से आगाह करेंगे। जी जुनेद। जी, हफ्ते में 4 रोज पढ़ाई और अब 90 रोज की छुट्टियां दे देंगी। पिछला साल भी सिर्फ 124 दिन का रहा और इस साल भी कितने रोज पढ़ाई हो सकेगी, इसी वाले से हम बात करेंगे। पाक एवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं इस तालीमी साल? जी, 22 मई से 23 अगस्त तक एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने गर्मियों की छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। आज अगर फर्स्ट टर्म की बात करें, टोटल अभी तक बच्चे 24 डेज़ के लिए सिर्फ स्कूल आए हैं और जब हम 23 अगस्त को वापस स्कूल बच्चे आएंगे तो उनके टोटल डेज़ जो स्कूल के होंगे वो 30 डेज़ होंगे। तो ये बहुत लर्निंग लॉस होगा बच्चों का इस तरह से। और अगर 10th क्लास है, आज उनका पहला दिन है स्कूल आने का, और जब पहले दिन वो स्कूल आ रहे हैं तो उनके इन वेकेशन से पहले तक 7 डेज बनेंगे जो वो स्कूल आएंगे और 24 अगस्त को उन्हें दोबारा स्कूल आना है। तो 5 महीनों में वो जस्ट 7 डेज स्कूल अटेंड करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, इससे पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, स्कूल टीचर्स भी, स्कूल ओनर्स भी, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, तमाम लोग बहुत परेशान हैं कि बच्चों का सिलेबस कवर हो ही नहीं सकता और इस तरीके से बच्चों पर बर्डनाइज भी होते हैं और वो रट्टे की तरफ जाते हैं और उनके रिजल्ट्स भी ख़राब आते हैं। अच्छा, ईद की छुट्टियां, उसके बाद बसंत की छुट्टियां, विंटर हॉलीडेज, आप कैसे लर्निंग लॉस पूरा कर सकेंगे? देखिए, इस लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर से, तो वो प्लीज़ फौरी तौर पर बच्चों के लिए समर कैंप का स्टार्ट करने का नोटिफिकेशन जारी करें कि सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक तमाम स्कूल्स को अलाउड हो कि वो समर कैंप लगा करके अर्ली टाइम पर, कोई टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, गर्मी की शिद्दत नहीं होती, तो आराम से बच्चे स्कूल आकर के पढ़ सकते हैं और वो अपना लर्निंग लॉस पूरा कर सकते हैं। काजी नईम अंजुम ने कहा कि लर्निंग लॉस पूरा करने के लिए फौरी तौर पर समर कैंप लगाने की जी जुनेद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट के लिए 5 अरब 36 करोड़ 20 लाख रुपए इजाफी फंड्स फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। माली साल 2025-26 में ही एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी की माली ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे राउत इरशाद हुसैन। जी राउत इरशाद। बिल्कुल जी, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से काफ़ी अरसा से जो है वो डिमांड की जा रही थी कि पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए इजाफी ग्रांट फ्राहम की जाए ताकि देही इलाकों में जो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है उसको मरबूत बनाया जा सके और उसमें जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जा सके। ताहम इस हवाले से पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए पंजाब हुकूमत ने 5 अरब 36 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट थी जो कि डिमांड की गई थी, उसकी ना सिर्फ मंजूरी दी है बल्कि रवां माली साल में ही, जो कि 30 जून को ख़त्म होगा, इसी माली साल में ये ग्रांट जो है वो माली साल 2025-26 में रिलीज़ भी कर दी जाएगी। आपको बताएं कि अथॉरिटी की माली मुआवनत के मकासद और ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये ग्रांट जो है वो जारी की गई है। इसी तरह से जो है वो आउटसोर्स्ड और पार्टनरशिप स्कूलों में जो तालीमी निज़ाम है वहाँ मिसिंग फैसिलिटी के हवाले से या सरगर्मियों के हवाले से उसका तसलसल जारी रखने के हवाले से ये फंड जो हैं वो खर्च किए जाएंगे। पहले सर्कुलेशन के ज़रिए समरी मंजूर की गई, उसके बाद पंजाब काबीना ने बाकायदा इसकी मंजूरी दी है और अब ये ग्रांट जो है वो जारी होने जा रही है। साथ की तनख्वाहों, स्कूल ऑपरेशंस और तालीमी प्रोग्राम्स के अखराजात पूरे जो है वो इसी ग्रांट से किए जाएंगे ताकि ये तसलसल जारी रह सके। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की तालीम दोस्त पॉलिसियों की वजह से जो है वो ग्रांट की किल्लत थी जिसको कि अब पूरा किया जाएगा। इसी तरह से इजाफी फंड से जो हज़ारों तलबा हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव हैं एजुकेशन के हवाले से उनको पूरा किया जा सकेगा और ना सिर्फ ये बल्कि जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उन पर भी ये रकम जो है वो खर्च की जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस हवाले से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो तालीमी शोबे के हवाले से जो इकदाम किए हैं उनको भी माली जो सपोर्ट है वो हासिल हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउत इरशाद हमारे साथ है। आगे बढ़े, आपको बताएं दर्जा अव्वल घी ऑयल की कीमतों में 3 रुपए फ़ी किलो का इजाफा। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 598 रुपए फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। सनफ्लावर कुकिंग ऑयल की कीमत 618 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद खान। शहद की ओपन मार्केट के अंदर महंगाई का तूफान देखा जा रहा है और मुख्तलिफ बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो हैं उनकी कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। और आज दर्जा अव्वल का जो घी और ऑयल है उसकी कीमत में 3 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमत 595 रुपये से बढ़कर
₹598 फ़ी किलोग्राम तक जा पहुंची है। और इस तरह मुख्तलिफ कंपनियों का जो सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है उसकी कीमतों में भी तकरीबन ₹8 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और वो ₹618 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हो रहा है। इस तरह अगर आटे की बात करें तो गुज़श्ता हफ्ते आटे की कीमतों में भी 100 से लेकर ₹200 का इजाफा देखा गया और 10 किलोग्राम आटे का थैला ₹120 फ़ी किलोग्राम महंगा हुआ है, जबकि 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमतों में तकरीबन ₹200 का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह जो मियारी चावल हैं उनकी कीमतें भी सार्फिन की गुफ्ते खरीद से बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। वो ₹380 से लेके ₹520 फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं और जो प्रीमियम क्वालिटी के मुख्तलिफ कंपनियों के पैकिंग में चावल आते हैं उनकी कीमत ₹620 से लेके ₹640 फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। और सार्फिन इस हवाले से मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम करे ताकि कम आमदनी वाला तबका जो है वो भी बआसानी अपना गुजर बसर कर सके। जी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शहजाद खान अपडेट कर रहे थे। रिकवरी अहदाफ के असूल के लिए 1 माह के बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने का आगाज़ हो गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए करंट बिल्स की बुनियाद पर सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने का आगाज़ किया गया है। ज़रा ने बताया है कि मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि सार्फिन के घरों में जाकर उनके बिल्स चेक कर रहे हैं और अगर उनके बिल अदा नहीं किए गए और मुकर्रर तारीख गुजर चुकी है तो कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। साथ में हदायत की जा रही है कि जब तक बिल्स अदा नहीं किए जाएंगे तब तक उनके कनेक्शन बहाल नहीं होंगे। इसके साथ साथ बाद ऐसे सार्फिन हैं जो कि इकसात की सूरत में अपने बिल्स अदा कर रहे हैं तो उनको वार्निंग दी गई है और साथ में हदायत की गई है कि इकसात के साथ करंट बिल्स की अदायगी लाजमी है। करंट बिल्स और अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, अदरवाइज उनके कनेक्शन भी मुनक़ता कर दिए जाएंगे। ये वादे कर दूं कि माह मई और जून में रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए लेस्को की जानिब से नादहिंदा न सिर्फ सरकारी बल्कि निजी सार्फिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं। तो उसी तनाजुर में अब कंपनी ने खसूसी टीमें तश्कील देकर नादहिंदा सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने का आगाज़, जिनमें घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल के सार्फिन शामिल हैं। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। ईद कुर्बान पर सफाई इंतजाम यकीनी बनाने के लिए पेश के इक़दाम जारी हैं। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील। जी ताहिर। ईद कुर्बान के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सूबाई दारुल-हुकूमत में सफाई के इंतजाम यकीनी बनाने के लिए जो पेश इक़दाम हैं उसका सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में अब 15 लाख माहौल दोस्त बैग्स यानी बायोडिग्रेडेबल जो बैग्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं, उनकी तैयारी का फैसला किया गया है और उसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इस टेंडर के मुताबिक 10,50,000 बड़े बैग्स जबकि 4,50,000 यानी कि 4.5 लाख छोटे बैग्स तैयार किए जाएंगे। जो मजमूई तौर पर ये 15 लाख बैग्स होंगे। बड़ा बैग जो है वो 50 से 60 किलो कैपेसिटी का होगा जबकि छोटा 20 से 25 किलो गुंजाइश का हामिल होगा और उसमें इस शहरियों को फराहम किए जाएंगे ताकि शहरी इसमें जानवरों की अलाइशें डालकर या दीगर जो इस वाले से जो कूड़ा करकट वगैरह भी डालकर ये एक जो मखसूस पॉइंट होंगे कलेक्शन पॉइंट वहां पर रखेंगे और जो डोर टू डोर कलेक्शन है LWMC की जानिब से वो भी होगी। ये सब तरह के बैग्स होंगे जो कि शहरियों को दिए जाएंगे और अलाइशों की महफूज तलफी के लिए जो बैग्स के इस्तेमाल का यकीनी बनाया जाएगा। ये तमाम जो ईद उल अजहा से कबल दस्तयाब होंगे तमाम यूनियन काउंसिल में और LWMC के कैंप्स पर और जगह जगह जो स्टॉल्स बनाए गए होंगे वहां पर ये मौजूद होंगे और शहरी ये बैग्स बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकेंगे और LWMC शहरी को बैग फराहम करने के बाद इसमें जब अलाइशें शहरी डालेंगे तो वहां से ये फिर डंपिंग साइट पर तलब करेंगे। जी। पंजाब रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2026 मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया गया है और बिल के तहत जायदाद के दस्तावेजात के हुसूल के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक लाजिम है। बिल के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरामीम की गई है। क्या तरामीम की गई है, इस हवाले से अपडेट करेंगे हसन अली। जी हसन। आज बिल पंजाब रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2026 जो है वो मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को इरसाल कर दिया गया है। बिल गुज़िश्ता इजलास पंजाब असम्बली के ऐवान से जो है वो मंजूर करवाया गया था। बिल के तहत रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में तरमीम जो है वो की जाएगी। बिल के तहत पंजाब में जायदाद की दस्तावेजात के हसूल के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी होगी जबकि तरमीम में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की शिक एक्ट में शामिल जो है वो की गई है। जायदादों के साथ
जिन अशिया की रजिस्ट्रेशन लाजिम है इनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी लाजिम होगी। जबकि मतन के मुताबिक पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम तश्कील देगी, जबकि अशखास की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत लाजिम होंगे ताकि डाटा जो है मुस्तकबिल में महफूज किया जा सके। एक्ट के तहत तमाम इलेक्ट्रॉनिक डाटा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास महफूज रहेगा, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन और एक्ट के तहत बनने इदारों के फराइज कंट्रोल करेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हसन थे आगाह कर रहे थे।